अब लास्ट में पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक बात कर लेते हैं जो कि मार्केट में अभी चल रहा है। ट्रम्प का टैरिफ वॉर। ठीक है। वापस से अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ट्रम्प ने जितने भी टैरिफ लगाए थे वो इलीगल थे, बट उसके बाद भी ट्रम्प ने बता दिया कि 10% का टैरिफ वो और इम्पोज करने वाला है, और उसके बाद अब 15 कर दिया उसने। राइट, तो इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है। राइट, क्या एक रिटेलर को ध्यान रखना चाहिए, वो आप बता दीजिए, फिर हम पॉडकास्ट खत्म करें। ओके। अगर देखो ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से देखें, उसकी कंट्री के लिए वो अच्छा है। क्यों? बाहर से टैरिफ्स लगेंगे, तो भैया जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग माल है वो ज़्यादा बिकेगा, जिस हुँ, पर्पज़ से वो कर रहा है। हुँ, ठीक है, अपनी कंट्री को बचाने के लिए करेगा। हुँ, बट जो वो इनसेननेस है ना, 0, 25, हुँ, 30, हुँ, 40, 50, राइट, 100% कर रहे हैं, हाँ, वो एज़ अ आप यूएस वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी में है। उस कंट्री के प्रेसिडेंट आप होकर ये सब अच्छा नहीं लगता। एज अ रिटेलर आपको जो अपडेटेड न्यूज़ है उस पर नज़र रखनी ही पड़ेगी, ताकि आप अपनी पोजीशन को बैलेंस कर पाओ कि भैया अब मुझे दिख रहा है कि एंट्रोफिक आ गया, दिस काइंड ऑफ अ न्यूज़, ट्रम्प की न्यूज़ आ गई, इसराइल ईरान का वॉर हो गया, फिर हुँ, यूएस ने बीच में पंगा डाल दिया, उसका वॉर हो गया। तो आपको एक एग्जांपल ऐसे समझते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, हुँ, आपके पास दो ऑप्शन है। हुँ, नज़र ये है, मैं गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, चलाए जा रहा हूँ, चलाए जा रहा हूँ, जो सामने से आ रहा है रुक जाता हूँ, ब्रेक मारता हूँ, साइड से निकल जाता हूँ। बट दूसरा ऑप्शन है, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक बार रियर व्यू मिरर में देख लिया, मैं जब साइड में मोड़ने वाला हूँ, अच्छा कोई आ तो नहीं रहा, मुझे लेफ्ट में मोड़ना है, चलो मोड़ लेता हूँ, राइट, डिस्टेंस मेंटेन करके चलूंगा। एग्जैक्टली वही चीज़ है कि भैया मैं डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा हूँ, यानी कि मेरे पास बफर है। लेफ्ट में क्या न्यूज़ आ रही है, राइट में क्या न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। कि अब जैसे आईडीएफसी के बैंक का एग्जांपल लेते हैं, 590 करोड़ का घोटाला हुआ, हुँ, बट मार्केट कैप 11,000 करोड़ से गिर गई। हुँ, क्यों? राइट, क्योंकि एक कॉकरोच नहीं हो सकता ना, पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों को या इन्वेस्टर्स को 590 करोड़ से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि भैया ये और भी ऐसे निकलेंगे, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कर रही थी, बैंक वाले क्या कर रहे थे, ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, इंटरनल ऑडिटर्स क्या कर रहे थे। तो ये रिपल इफेक्ट आता है। अब ये न्यूज़ क्या अभी 2, 4, 5 दिन में थोड़ी सेटल होगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेटल होने में, नीचे जाएगा। हुँ, टाइम द बीइंग मुझे पता है कि मुझे आईडीएफसी बैंक को टच नहीं करना जब तक ये डाइजेस्ट नहीं हो जाता। सेम चीज़ ही पॉलीकैब में आया था, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, नीचे गया, सेटल डाउन हुआ। हीरो मोटोकॉर्प का एग्जांपल लो कि इन्होंने फेक बिल्स बनाया, नीचे गया, वापस ऊपर आ गया। आईडीएफसी के साथ भी होगा। बट आपको न्यूज़ नोट करके रखनी पड़ेगी कि भाई अरे आज ये ग्रीन है। कितना ग्रीन है, 1%, 2% गिरा, कितना है, 20% है, वो शॉर्ट कवरिंग है, ग्रीन नहीं है। तो न्यूज़ के लिए अच्छी जो वेबसाइट्स हैं उन पर देख लो भैया क्या आ रही है न्यूज़, हुँ, नोट करो और उसी हिसाब से अपना ट्रेड करो। ओके। एंड कौन से सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए सर, इस ईयर के लिए? जो सेक्टर्स अगेन आगे चलेंगे, आईटी तो अभी देखो पिट चुका, थोड़ा सा नीचे जाए, बैलेंस्ड हो, एक रेंज बाउंड हो, एक्यूमुलेशन हो, फिर वापस ऊपर जाए, तब समझ आता है। बट जब ये हो जाए सारा कुछ, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इज गुड, उन पर ध्यान दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इज गुड, अच्छा, डिमांड तो नेवर एंडिंग चल रही है इसकी। फिर चिप पर रख सकते हो, चिप हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, जिसको गवर्नमेंट खुद पुश कर रही है, राइट। एआई रिलेटेड स्टॉक्स हो गए, एआई पूरा सबमिट करवा दिया भैया मोदी हुँ, जी ने कि हुँ, भैया एआई एआई अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा, वरना हुँ, दुनिया आगे निकल जाएगी। राइट, जो एआई बना रहा है, कंट्रीज जाएंगी उसके पास इन्वेस्ट करेंगी। तो बहुत अच्छी बात है। सोलर के स्टॉक्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स वगैरह देख लो, कंजप्शन के स्टॉक्स वगैरह देख लो। ये अच्छे स्टॉक्स हैं जो मूव इन कर रहे हैं। तो उनमें जो आपका बेस्ट है, जो वापस फंडामेंटल्स और टेक्निकल पे बैठता है, ऐड करो।